गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर के उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वार्षिक परीक्षा मार्च 2020 में पूछे गए हैं। तो देखते हैं ए सीरीज को क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए सीरीज को क्वेश्चन था कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो आपको पर्टिकुलर्स और फिगर दी हुई है 2017 एंड 18 की। सबसे पहले आपको दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 के एंड 65,000 के। इसके बाद डेटर्स दिया है 87,000 एंड 50,000 के। बिल्स रिसीवेबल्स दिया है 62,000 एंड 1,03,000 के। जनरल रिजर्व आपको दिया है 2,02,000 एंड नेक्स्ट दिया है 2,37,000 के। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो दी है 30,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज। प्रीपेड वेजेस दिए हैं 5,000 एंड 7,000 रुपीज के। और लास्ट में आपको गुडविल दी हुई है 80,000 एंड 70,000 की। तो आपसे पूछा गया है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट जो हमारे से पूछा गया। तो हमारे से पूछा गया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहला बन जाएगा पर्टिकुलर्स का। नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारा अमाउंट का और नेक्स्ट भी बन जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट हम लिख देंगे रुपीज में और रुपीज में। तो इसकी जो शुरुआत होती है जो हमने फिगर्स देखी इसमें हमारे को प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो प्रॉफिट हमारे को दिए हैं 2017 एंड 2018 के। तो जो प्रॉफिट हमारे को दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 60,000 एंड 65,000 रुपीज। तो इसकी जो शुरुआत है वो होगी प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से। इनडायरेक्ट मेथड से इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। तो 2017 में थे 60,000 एंड 2018 में कितने हो गए 65। इसका मतलब हमारे जो ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट है वो कितने हुए हैं 5,000 रुपीज। तो हम यहां लिख देंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं 5,000 रुपीज। तो इससे इनफ्लो हुआ। अगर 65 पहले होता 60 बाद में होता तो यहां नेट लॉस रहा था और विद इन द टर्म इसको माइनस में करना था। अब इसके बाद अब हमने क्या करना होता है कि इसमें हम देखेंगे कि नॉन फंडेड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स तो नहीं है, ठीक है। तो उनको हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमारे पास दिए हुए हैं इसमें 2,02,000 के 17 में एंड 18 में हमारे को दिए हैं क्वेश्चन में 2,37,000 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर हमने ट्रांसफर कर दिए। तो कितने ट्रांसफर किए 35,000 के। तो 35 के हमने प्रॉफिट में से ट्रांसफर की है। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया कम। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि इतने हमने ट्रांसफर किए ड्यूरिंग द ईयर। तो हम कर देंगे ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितने हमने ट्रांसफर किए 35,000 के। तो हम इसको क्या कर देंगे ऐड। इसके बाद हमारे को गुडविल भी दिया हुआ है। तो गुडविल दिया हुआ है हमारे पास सबसे पहले 80,000 रुपीज की। इसके बाद हमारे को दिया है 70,000 रुपीज की। तो इसका मतलब गुडविल भी राइट ऑफ हुई है। जब कम होता है तो राइट ऑफ। तो राइट ऑफ कितने की हुई है 10,000 रुपीज की। तो जब भी हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो उससे भी हमारे प्रॉफिट क्या हो जाते हैं कम। तो इसलिए इसको भी कर देंगे हम ऐड। और अगर ये जो गुडविल थी अगर ये हमारी बढ़ी हुई होती 70 यहाँ होता 80 यहाँ होता तो इसका मतलब हमने इन्वेस्ट किया तो 10,000 रुपीज जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आनी थी। लेकिन यहाँ पर राइट ऑफ हो रही है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी। तो हम यहाँ कर देंगे ऐड गुडविल राइट ऑफ। तो कितने की राइट ऑफ की हमने 10,000 की। तो 10,000 भी क्या हो जाएगा ये नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि इससे नेट प्रॉफिट क्या हो गए थे कम। तो हमारे पास ये तीन ही आइटम दी है। इससे एक्स्ट्रा हमारे को दी हुई है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो अब हम निकाल लेते हैं। यहां पर हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज।
अभी हमने वर्किंग कैपिटल चार्ज नहीं किया तो हमारे पास कितने आ गए 0 0 0 5 और 5 10 3 4 और 5, तो 50,000 रुपीज के हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गए और बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। अब हम वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज है उनको चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को दिए हैं डेटर्स जो 87,000 के थे, फिर रह गए 50,000 के, तो हम डेटर्स क्या हुए कम, तो डिक्रीज इन डेटर। तो डेटर्स का कम होना इसका मतलब कलेक्शन हो गई है, तो 87 में से जो है 50,000 हम क्या करेंगे लेस, तो इसका मतलब 37,000 रुपीज वो हमारे क्या हो गए डिक्रीज हो गए। कैश आया तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो 37,000 क्या हो जाएगा ऐड। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया है बिल्स रिसीवेबल्स, तो वो 62,000 थे, अब हो गए 1,03,000, तो ये इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल्स। तो एसेट्स का इंक्रीज होना, कैश का आउटफ्लो होना, तो कितने थे ये थे 1,03,000 हो गए, और सबसे पहले हमारे पास थे 62, जो हम इसको लेस करेंगे तो 41,000 जो है ये हमारा कैश का क्या हो जाएगा आउटफ्लो, ठीक है, ये लेस हो जाएंगे। इसके बाद हमारे को आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटीज है, तो 30,000 थी और 12,000 रहेगी, तो इसमें क्या हो गया डिक्रीज, तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी में कम होना, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज का कम होना, कैश का क्या होना जाना, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे लेस, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी। तो कितना हमारे पास था, ये था पहले 30,000, इसमें से हम लेस कितना कर देंगे 12, यहाँ पर हो गया 8 और 18,000, तो 18,000 से हमारा कैश क्या हो जाएगा ये आउटफ्लो हो गया, ये चला गया। इसके बाद प्रीपेड वेजेस हैं, ठीक है, तो प्रीपेड वेजेस जो है वो 5,000 के थे और 7 के हो गए, तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन प्रीपेड वेजेस। तो एसेट्स का बढ़ना, कैश का जाना, तो कितने थे ये 5 थे 7 हो गए, तो 2,000 रुपीज एसेट्स हमारी बढ़ी, तो कैश का क्या हो गया आउटफ्लो, तो इसको भी क्या करेंगे हम लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी गिवन थी। तो अब हम जो है जो इनफ्लो है उसको अलग करते हैं, आउटफ्लो को अलग करते हैं। तो हमारे पास एक 50,000 रुपीज का है, एक 37,000 रुपीज का है, इसके बाद माइनस का 41,000 रुपीज है, और 18,000 रुपीज भी माइनस का है, इसके बाद 2,000 भी किस चीज का है माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का 0,007 और 87,000 हमारे पास कैश आया हुआ है, और आउटफ्लो कितना हुआ 8 और 2 10 और 1 11 6, तो 61,000। तो इसका मतलब हम प्लस में हैं, तो 61 को हम यहाँ पर लेस करेंगे, तो हमारे पास आ गया 0 0 0 और 6 और 2 तो 26, तो हमारे पास आ गया 26,000 रुपीज। तो ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा जो कैश जो है वो फ्लो हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया 26,000। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तो हमने क्वेश्चन कर लिया जो कहाँ पूछा था मार्च 20 में बोर्ड की परीक्षा में पूछा था ए सीरीज को। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको बता दिया ये इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट हुआ, प्रॉफिट से हमने स्टार्ट किया, नॉन फंडेड और नॉन ऑपरेटिंग को हमने एडजस्ट किया, उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट किया। अब देखते हैं बी सीरीज को क्या क्वेश्चन था। तो बी सीरीज को क्वेश्चन था कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स पर्टिकुलर्स, और आपको फिगर दी हुई है 2015 की और 2016 की। तो इसमें भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पूछा हुआ है। तो डेटर्स हैं पहले दिया हुआ है 15 और फिर दिया 16। तो डेटर्स 50,000 एंड 40,000, बिल्स रिसीवेबल्स 10,000 एंड 12,500, क्रेडिटर्स जो है वो 25,000 एंड 20,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 एंड 1,000 का है, बिल्स पेएबल 40,000 एंड 25,000 के हैं, और जो एक्रूड इनकम है वो 6,000 एंड 7,000 की है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको दिए हैं 50,000 एंड 1,80,000। तो आपसे जो पूछा हुआ तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज में ऐसे लिख देंगे। अब हमने देखना हमारे पास जो फिगर है वो है 2015 और 2016 की। तो हमने प्रॉफिट से स्टार्ट करना, तो प्रॉफिट एंड लॉस
हमारे पास जो बैलेंस है वो दिया है 50,000 रुपीज का, और नेक्स्ट ईयर में हमारे पास दिया है 1,80,000 रुपीज का। तो जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आ गया, ये 1,30,000 के हमारे प्रॉफिट हुए ड्यूरिंग द ईयर। तो हम यहां पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो वो है 1,30,000 रुपया। तो हमने यहां पर इनको लिख लिया। इसके बाद हमने क्वेश्चन को पढ़ा, तो इसमें हमारे पास कोई भी नॉन फंडेड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं दी हुई है, तो सीधा ही अब हम वर्किंग कैपिटल की जो आइटम्स है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, उनको चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले दिया डेटर, 50 से 40 रह गए, तो डेटर्स क्या हो गए, डिक्रीज, डिक्रीज इन डेटर्स। तो डेटर्स का कम होना, कैश का कलेक्शन होना, तो इसको ऐड कर देंगे, और 50 से 40 रही तो 10,000 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल्स दिए हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल्स, तो इंक्रीज हो रहे हैं बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, लेस। तो लेस करेंगे, अमाउंट जो है वो 2,500 आएगा, क्योंकि 10,000 था, 12,500 हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स दिए हैं, तो क्रेडिटर्स दिए हैं तो 25,000 थे, 20 रहे, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, डिक्रीज, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में कमी आना, लायबिलिटीज का कम होना, इसका मतलब हमने पेमेंट कर दी, तो कितने की, 25 से 20 रहे तो 5,000 की कर दी, तो 5,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, ये हमारे लेस हो जाएंगे। तो लेस को हम भी दिन ब्रैकेट करते जाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं लेस। क्रेडिटर्स के बाद आपको दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो 800 थे और 1,000 हो गए, तो ये हो गए इंक्रीज, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो लायबिलिटीज का इंक्रीज होना, इसका मतलब कैश का आना, तो 800 से 1,000, तो 200 जो है वो हमारा हो जाएगा प्लस। इसके बाद ये है बिल्स पेएबल, तो ये भी आपकी लायबिलिटीज है, 40,000 थी और 25,000 रही, तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल में कम आना, इसका मतलब हमने पेमेंट कर दी, तो कैश जो है चला गया, तो इसको भी लेस कर देंगे। तो 40 से 25,000 रहा, तो 15,000 रुपीज का कैश क्या हो गया, वो हो गया आउटफ्लो, कैश चला गया। इसके बाद एक्रीव्ड इनकम, तो एक्रीव्ड इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन हमारे को मिली नहीं हुई है, तो ये हमारी एसेट्स है। तो अब ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 6 से 7,000, तो इंक्रीज इन एक्रीव्ड इनकम। तो एसेट्स का बढ़ना, कैश का जाना, तो 6 से 7 हुआ, तो 1,000 रुपीज ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही आइटम आपके पास क्या है, दी हुई थी, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उससे तो क्वेश्चन स्टार्ट होना है। तो अब हम ऐसा करते हैं, जो प्लस वाले वो अलग, तो हमारे पास 1,30,000 है, नेक्स्ट जो है हमारे पास 10,000 है, और यहाँ पर हमारे पास 2,500 का है, और फिर उसके बाद 5,000 का है, ये माइनस का है, और फिर हमारे पास 200 जो है ये ऐड हो रहे हैं, और 15,000 रुपीज ये माइनस हो रहे हैं, एंड 1,000 भी क्या हो रहे हैं, माइनस। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर 0 0 2 0 4 1, तो ये हो गया इनफ्लो, और आउटफ्लो 0 0 5 5 और 5 10 11 12 और 13 और 2, तो 23,500 ये हमारा आउटफ्लो या इनफ्लो है। तो इनफ्लो ज्यादा है, तो हम देखते हैं अब कितना बैलेंस आया, 0 0 7 और 9 में से 3 गए 6, और यहाँ पर 1 और 1, तो 1,16,700, 1,16,700, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा आंसर आ गया, इससे भी क्या हुआ है, कैश फ्लो हुआ है। ठीक है, इनफ्लो मतलब आया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कर लिया, बी सीरीज को जो पूछा था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसमें भी आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही पूछा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो जो है कैलकुलेट करो। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन सी सीरीज को पूछा गया है। तो सी सीरीज को जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है,
द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ सूर्या लिमिटेड, पर्टिकुलर्स 2017 एंड 18 की आपको फिगर दी हुई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो 17 में 1000 के थे, 18 में नील। शॉर्ट टर्म लोन 10,000 के थे, फिर 19,000। क्रेडिटर्स जो है 15,000, फिर 10,000। बिल्स पेएबल 20,000 एंड 40,000। आगे बोला द कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹45,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इनको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आया था, तो सबसे पहले लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेट करके दे दिया है, तो ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुए हैं तो 45,000 के, तो हम यहाँ लिख देंगे नेट लॉस। ये पहले से कैलकुलेट करके दे दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो कितने का नेट लॉस दिया है, वो दिया है 45,000 रुपीज का। तो 45,000 हम भी दिन इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस का है, आउटफ्लो हो गया। अब आपको 4 आइटम दिया करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इनको हम एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। तो 17 में थी 1000 और 18 में नील है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो डाउटफुल डेब्ट जो है वो डिक्रीज हो गए, कम हो गए, इसका मतलब हमने पेमेंट कर दी। तो कितने की पेमेंट कर दी, 1000 की। तो 1000 से हमारा कैश क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, यहां भी चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लोन, तो 10,000 का था, फिर हो गया 19,000 का, इसका मतलब हमने लोन लिया, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन, तो शॉर्ट टर्म हमने लोन लिया 10 से 19 में हम पहुंच गए, तो 9,000 का हमने लोन लिया, तो 9,000 रुपीज से हमारे पास कैश आया, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड। नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स, जो पहले थे 15,000 के, अब रह गए 10,000 के, इसका मतलब डिक्रीज हो गए क्रेडिटर्स में। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में कमी आना, इसका मतलब पेमेंट करना, तो हमने इनको पेमेंट कर दी, लेस कर देंगे। तो कितना डिक्रीज आया, 15 से 10 रहेंगे, तो 5,000 रुपीज को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद लास्ट दिया है बिल्स पेएबल, तो 20 थे, फिर हो गए 40,000 रुपीज के, तो इसका मतलब ये इंक्रीज हुए हैं। तो इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, तो लायबिलिटीज का बढ़ना, कैश का आना, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड कर देंगे, और कितने दिए हैं ये 20,000 रुपीज के, तो 20,000 रुपीज से हमारा क्या होगा, इसमें कैश आएगा। तो अब हम वैसे ही अलग अलग करते हैं इनको। तो आउटफ्लो हमारा जो है 45,000 रुपीज का है, फिर उसके बाद 1,000 रुपीज का है, और 9,000 रुपीज का ये इनफ्लो आया हुआ है, आउटफ्लो 5,000 रुपीज का, एंड 20,000 का हमारे पास क्या आया है, ये हो गया प्लस इनफ्लो। तो 29,000 जो है इनफ्लो, और आउटफ्लो है 0 0 0 5 और 5 का, सॉरी 11 और 4 और 5 51,000। तो 51,000 हमारा हुआ आउटफ्लो, और इनफ्लो हुआ 29। इसका मतलब हम जो है माइनस में है, तो 0 0 0 और 2 और 2 4, तो 22,000 रुपीज का क्या हुआ, हम लिखेंगे अब कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश यूज्ड हो गया, कितना हो गया, 22,000 रुपीज का भी दिन इम्पैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।